तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं साथ में एग्जाम्पल के साथ साथ समझाते जाऊँगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 × 2 है, ठीक है, 3 × 2 बोले, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। इसी की बात पे मैं बोलूँ, अगर एक और चीज़ है, रूट ए है और ये रूट बी है, इसको रूट ए बाई बी पूरे के स्क्वायर रूट ए बाई बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका ये रेडिकल का लॉ जो है, एक तो ये हो गया। दूसरा बात करूँ, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी की बात करूँ तो देखो, दूसरा ये देख लो और ये थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्या होता है, मान लो रूट ए प्लस रूट बी हो, यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी हो, ठीक है, और ये एक्चुअली आता है ए माइनस बी, ठीक है। कैसे, चलो भी देख लेते हैं कैसे। सुनो बेटा, 8 प्लस बी पढ़े हो गए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हो ना, ठीक है। अब यही है हमारा, ये रूट ए के काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। ये फॉर्मूले पे पुट करते हैं अगर इसको, तो ये हो गया रूट ए का स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, रूट बी का स्क्वायर। अब देखो, रूट से स्क्वायर जब हो और रूट स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट का हट जाता है, यानी कि ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। अब कोई किसी का मन में आता है कैसे हट जाता है, देखो मैंने अभी बताया ना कि इसके पीछे आपको जब बैक करोगे तो आपको मैं बताऊँ कि स्क्वायर रूट को अगर इसके अंदर कुछ भी हो, इसको पावर में क्या लिखते हैं, 1/2, ठीक है। अब इसके पावर में क्या है, 2। हम एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट्स जूनियर क्लास में 7th 8th में, तो आप देखे हो कि पावर के ऊपर जो पावर है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। ये 2 और 2 करके क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। वही हमारा ये है, और उसके बाद इसी तरह के नियम करेंगे तो भी ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसका नियम है, और आप इस बेसिस पे आप देखोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है इसका, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ लो, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करो कहाँ पे समझ में नहीं आया है, और थोड़ा सा ना शेयर करने का कोशिश